बाणी विच प्रमाण किया है, अंधा आगू जे थिए क्यों पादर जाने, आप मुझसे मत होचिए क्यों राह पछाने। क्यों राह जावे महल पावे, अंध की मत अंधली, बिन नाम हर के कछ ना सूझे, अंध बूढ़ो धुंधली। देखो जेकर आगू ठीक ना होवे तो फिर कोई मंजिल ते कोई निशाने ते मनुख नहीं पहुंच सकता। आगू एक घर दे विच भी हुंदा है, एक आगू एक गली का भी हुंदा है, महल्ले का भी हुंदा है, शहर का भी हुंदा है, देश का भी हुंदा है। फिर असी इस नूं तीन पक्षां विच वंड सकते हां, जिवें कि समाजिक पक्ष तो कोई आगू हो सकता है, कोई राजनीति पक्ष तो आगू हुंदा है, ते कोई धार्मिक पक्ष तो आगू हुंदा है। जे आगू ठीक नहीं है तो घर भी ठीक नहीं चलता, गली मोहल्ले भी ठीक नहीं चलते, अते देश भी हुकूमतां भी ठीक नहीं चलदियां। उत्थे केवल तबाही ते बर्बादी ही हुंदी है, क्योंकि उन्हां दा आगू ठीक नहीं है। भगत कबीर जी ने किया है, हम गोरू तुम ग्वार गोसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबू ना पार उतार चराए हो, कैसे खसम हमारे। क्योंकि ये ब्राह्मण कहता है ना कि मैं आगू हाँ, ते भगत कबीर जी कहते ने कि असी गोरू गाइयां हाँ, ते तुसी ग्वार गोसाई, तुसी साडे रखवाले बने हुए हो, सानू तुसी कहंदे हो तुहानू सरगां दे विच पहुंचाना है। पर एक गल दसो, कबू ना पार उतार चढ़ायो, कैसे खसम हमारे। तुसी कदे भी सानू पारले बन्ने लगाया नहीं, किसे मंजिल ते पहुंचाया नहीं। रस्ते दे विच तां बड़े बड़े डाकू पै जांदे ने, बड़े बड़े चोर पै जांदे ने, बड़े बड़े लुटेरे पै जांदे ने, ते तू उत्थे साडी कोई मदद नहीं करदा, ते तू सगों साडे उपर इहो जे नियम बनाए ने कि मैं विद्या भी नहीं पढ़ सकता, मैं कोई दान भी नहीं ले सकता, मैं भगती भी नहीं कर सकता, मैं आराधना भी नहीं कर सकता। तू कैसा आगू है, तू बामण, मैं कासिक जुल्हा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हर्ष्यो मोर ध्याना। भाई तू जो है काशी का ब्राह्मण है, ते मैं इस काशी विच रहने वाला जुलाया हाँ। तू हमेशा ये गल कहना है कि विद्या पढ़न का अधिकार मेरा है, ते ये जुलाया जो है ये विद्या नहीं पढ़ सकता, ते मैं तो तेरी विद्या भी नहीं पढ़ सकता। पर इतनी गल है कि मैं तो वाहिगुरु दे कोलों मंगदा, पर तू जाचे भूपत राजे, तू राजियां दे कोलों, भूपतां दे कोलों, ते घर घर दे विचों मंगदा फिरदा है, तू काहदा आगू है। कबीर माए मुंडो ते गुरु की, जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबेग में, चेले दिए बहाए। इसलिए तू आगू ठीक नहीं है। मैं साध संगत जी आप संतां दे चरनां विच एक बेनती करा कि सन 1965 की बड़ी सुंदर गाथा है। सन 1965 दे विच जदों पाक अते भारत का युद्ध होया, तां जिहड़ा पाक दा चीफ सी ना फौज का, उसने पता है की लफज आखे सन। उसने आख्या सी टहलदे होए जावांगे बड़े आराम दे नाल, अमृतसर चल के नाश्ता करांगे और फिर टहलदे हुए अगां जावांगे, जो है लंच वो असी अंबाला करांगे और फिर डिनर जो है असी दिल्ली आके करांगे। ये गल्लां उसने कोई हवा विच तीर नहीं सन छड्डे, बल्कि जो इंडियन चीफ सी उसने भी ये गल मन्नी सी, उसने भी ये स्वीकार किया सी। उसने लेफ्टिनेंट जनरल सरदार गुरबख्श सिंह जी नूं ये गल कही कि अपनियां फौजां लैके सतलुज ते ब्यास दे लागे आ जा, क्योंकि बाकी हिस्सा तो चला जाएगा। उन्होंने ऐसी तैयारी कर रखी है, ऐसा उन्होंने सानू घेर रखा है कि ये साडे हथों पंजाब का हिस्सा जाएगा।
ते जे तू सतलुज ते ब्यास दे लागे ना आया तो फिर अंबाले तक ये पाक दियां फौजां मार करनगियां, साडे कोल ये सब कुछ खो लैणगियां। पर गुरबख्श सिंह जी दे डौले फड़ के अते उन्होंने सोचा असी अगे अरदासां कर रहे हां कि श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। ते फिर की अज सिखां दी जिंद है, जो सिखां दी जान है, जो सिखां दे साह हन, जो सिखां दे प्राण हन, जो सिखां दी धड़कन है दरबार साहब, अगर ये भी चला गया तो साडा जिउणा असी जिउंदे नालों मर जाना सी अच्छा समझांगे। ये शब्द उन्होंने कहे अते उसने अपने सीनियर अफसर जिहड़ा चीफ सी चौधरी साहब उसकी गल बिल्कुल नहीं मनी। उसने कहा मैं इंजे आगू नूं मनदा ही नहीं, फिर किस आगू नूं मनदे हो? खड़ के उन्होंने गुरु कलगीधर पातशाह दे चरणां दे विच अरदास की, सच्चे पातशाह इस वक्त असी चारे पासे तो घिरे हुए हाँ ते आप कृपा करो, आप मेरी झोली दे विच जित पा दो। क्योंकि बंदा उदों हारदा जदों अपने ते मान होवे, अपने बल ते उदों हार जाता है। क्योंकि बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना होत उपाय, कहो नानक अब ओट हार गज दियों हो सहाय। उदों बंधन पै जाते ने जदों अपने बल ते बंदा मान करता है। पर जदों कहता है कि हे सतगुर सच्चे पातशाह मेरा बल नहीं तुहाडा बल, फिर की हुंदा है? बल छुट गयो बंधन परे कछु न हो तो पाए। जो पहला बल छुट गया हुंदा है, जिस दे विच कोई ताकत नहीं रह गई हुंदी, तां फिर निराश होके गुरु दे कोल आउंदा है। तां फिर बल होगा बंधन छुटे सब किछ हो तो पाए, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। अपने गुरु कलगीधर पातशाह दे चरणां दे विच अरदास कीती। जे उन्हां दा हिरदा किधरे होर झुकदा, गुरु कलगीधर पातशाह दे सामने ना झुकदा, तां फिर तां कुछ भी हो सकदा सी। क्योंकि एक कवि ने ऐसे ही बोल कहे ने, ओ थां थां गर्दन झुकाण वालिया अज मैं तेरी अणख नूं मगरूर हुंदा वेखणे। बाल के ज्योति हनेरे विच दया ते धर्म दी तेरे मन मंदिर नूं नूरो नूर हुंदा वेखणे। पाके तेरे निर्बल डोलियां विच जान मैं तेरे हथों देश दा दुख दूर होना वेखना है। ये एक कवि कह रहा है साहिब वालों, गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता वालों, कि ए थां थां ते गर्दन झुकाण वालिया, तो एक थां ते गर्दन झुका, जिहड़ी जित है वह तेरे कदम आके चुमेगी। तेरे निर्बल डोलियां विच पाके हिम्मत दी कणी, तेरे हाथों देश दा दुख दूर हुंदा वेखणे। डर जे जो बिलियां तो भी उहदे मूहरे नठदियां बब्बर शेर वेखणे। छुरी पकड़न तो भी जो सहमे वो बन सूरमा ओदे हाथ च कलगीधर दी तलवार वेखणे हैं। ते फिर वो कहंदे ने जे दुश्मन पहाड़ बन के खड़ जे तो उस भी तेरे हथों चकना चूर हुंदा वेखणे। पर अरदास एक दे गए कर। तो अज सरदार गुरबख्श सिंह जी ने अपने गुरु कलगीधर पातशाह दे अरदास की, सच्चे पातशाह अज जित जो है वह साडी झोली दे विच पा दे। तो फिर जिस वेले युद्ध होया ना साध संगत जी, सचमुच सरदार गुरबख्श सिंह जी मैदाने जंग दे विच खुद जा के अगवाई करते रहे, इत्थे इस तरीके नाल अगों वधो। ते फिर जदों पाकिस्तान की हार हुई, पाकिस्तान का क्षेत्र भी हिंद दियां फौजां ने कब्जा लिया, तो उदों निरीक्षण किया पाकिस्तान ने भई असी हार क्यों गए, जित साडी झोली विच पई सी। तो उन्होंने ये कहा कि यह सिख जड़ा एक एक सिख है ना, एवं नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अज अंबाले तक असी पक्का जित जाना सी, पर इन्होंने सिखा ने पता नहीं की किया, ये तो लोहे की दीवार बन के खड़ गए। सानू इन्होंने एक कदम अगाह नहीं वधन दिता ते ये सानू पिछड़ा तकते हुए ते पाकिस्तान तक लैके चले गए। ते
इस दा कारण ये सिख ने। उन्होंने इको गल कही कि ये सिख ना हुंदे तो असी दिल्ली तक भी ये क्षेत्र अपने कब्जे दे विच कर लेना सी। और जो भारत वालियां ने निरीक्षण किया भाई असी जित क्यों गए। हुण देखो इन्हां दी सोचनी नकारात्मक पक्ष हुंदा है, एक सकारात्मक पक्ष हुंदा है। नकारात्मक पक्ष तो सोचा कि कोर्ट मार्शल की धारा लगा दी सरदार गुरबख्श सिंह के उपर कि इसने बड़े अफसर की आग्ञा नूं स्वीकार नहीं किया, इसलिए इनू सजा होगी। जदों इस गल का पता लाल बहादुर शास्त्री नूं लग्या तो लाल बहादुर शास्त्री ने आख्या नहीं, ये सिख ये सरदार गुरबख्श सिंह साडे देश की आन मान ते शान है, ते मैं इनू एक बार नहीं 1000 बार सलाम करदा प्रणाम करदा इन्हों मैं कि हारी हुई बाजी इन्होंने जित के विखा दी है, तो इसलिए इन्हों प्रणाम करना बनता। और लाल बहादुर शास्त्री ही सी उसने विभूषण पद्म विभूषण ते वीर चक्र आदिक जेड़े सन्मान योग अवार्ड सन वो भी दी झोली विच पाए। साध संगत जी फिर उदों बाद 1984 दे विच भी उन्होंने केस लड़िया सरदार गुरबख्श सिंह जी होरां ने। और फिर 1999 दे विच वो दिल्ली दे विच अकाल चलाना कर गए। और बड़े यत्नां तो बाद जिहड़े पंथ दर्दी सन उन्हां पंथ दर्दियां दी रहमत दा सदका दरबार साहब अमृतसर अजायब घर दे विच उन्हां दी तस्वीर 2017 दे विच लगाई। उत्थे तस्वीर पता है किस दी लगदी है? जिसने देश वास्ते जिसने धर्म वास्ते कुछ कीता होवे, जिसने कलम दे राही कुछ कीता होवे, जिसने अपने प्रचार दे राही कुछ कीता होवे, तस्वीर उस दी उत्थे लगदी है। साध संगत जी मैनू भी बड़ा माण है कि मेरे विद्यादाते ज्ञानी कृपाल सिंह की तस्वीर जो है अजायब घर अमृतसर दे विच लगी हुई है। और दूसरे मेरे विद्यादाते शहीद सिख मिशनरी कॉलेज दे विच उदों वो प्रोफैसर हुंदे सन लाभ सिंह जी, बाद दे विच वो प्रिंसीपल साहब भी बने, उन्हां दी तस्वीर भी अजायब घर दे विच लगी है। इसलिए दास नूं भी माण है कि जिहड़े मेरे विद्यादाते ने उन्हां विद्यादाते दा विद्या दा इन्ना उन्हां दे अंदर गुण सी कि पंथ नूं उन्हां दी तस्वीर अजायब घर दे विच लगानी पई। तो खैर मैं बाबा गुरबख्श सिंह जी बारे दस रहा हाँ कि इस लैफ्टिनेंट जनरल जो सन इन्हां दी तस्वीर अजायब घर दे विच इस वास्ते लगी। जिहड़ा हिटलर है ना उसने एक गल कही है, वो गल तो भावें उसने राजनीतिक पक्ष तो कही है पर वो गल समाजिक पक्ष ते धर्म के पक्ष तो हर जगह ते लागू होंदी है। उसने की गल कही है, कहंदे भाई एक कुत्ता अगर आगू बन जाए 100 शेरां दा तो 100 शेरां नूं औजाई मरवा दिंदा है, ते जेकर 100 कुत्तियां दा आगू एक शेर बन जाए तो वह शेर किसी मंजिल के उपर पहुंचा दिंदा है। ते अंधा आगू जे थिए सब साथ मुहावे, जिसका साथ दा आगू अंधा हो जाए तो वह तो सारे साथ नूं लुटा दिंदा है, आप भी मरदा है ते उन्हां नूं भी मारदा है। वो आप मंजिल ते नहीं पहुंचदा ते ना होर किसी नूं मंजिल ते पहुंचाउंदा है। साध संगत जी एक थां ते बड़ा भयानक दृश्य सी, उत्थे किधरे हाथ कट्टे हुए पे ने, किधरे पैर कट्टे हुए पे ने, किधरे सर पिया है, किधरे धर पिया है, ते उथों कोई हस रहा है, कोई नच रहा है, कोई गा रहा है, ते कोई लंघदा होया चला जा रहा है। पर एक सुहिरद हिरदा उथों निकलिया, उत्थे ये सारा दृश्य देख के उसदियां पुब्बां निकल गईयां ते उत्थे गश खा के धरती उपर गिर गया। अखीर जदों उसनूं होश आया उसने अपनी कलम चुकी ते कागज चुकिया, कागज के उपर उसने एक नज़म लिखी। वो नज़म बहुत दिल चीरवी है और बड़ी सच्चाई है, बड़ी हकीकत है। उसने लिखा है, धरती की सुलगती छाती के बेचैन सरारे पूछते हैं
जो लोग तुम्हें बचा ना सके वो खून के धारे पूछते हैं। कायनात की छाती फटती है, अंबर के तारे पूछते हैं, ऐ रहबरे मुल्क कौम बता, ये किसका लहू कौन मरा। ए मैनू दसो देशवासियों, ए कौन मरिया है, किस दे हाथ ने, किस दे पैर ने, ते ए किस दा सिर है ते किस दा धड़ है। ए जिहड़ी धरती है, ए जिहड़ियां सड़कां ने, ए खून दे नाल लाल क्यों होईयां पईयां ने। मन लो उसने ये नज़म किस आधार ते लिखी है, पर यह नज़म हर थां ते लागू होंदी है। तुसी 1984 का दृश्य अपने सामने लियाओ तो इहो ही हाल उस वक्त भारत के बड़े शहरों ते सी, और हर एक रहबर नूं उस नज़म दे राही उस कवि ने यह सवाल किया है, ये मैनू दस दो कि हाथ किसदे ने, ये पैर किसदा है, ये लहू किसदा है, ये सिर किसदा है, ये धड़ किसदा है, ते वो लोग कौन ने जो रहनुमाई कर रहे ने ते जो देश नूं ते देशवासियों नूं बचा ना सके। ये सवाल ने, ये सवाल एक सुहिरद हिरदे दे विचों ही निकल सकते हैं। साध संगत जी, इसलिए धर्म के पक्ष तो सतगुरु है, ते राजनीतिक पक्ष तो जो लोग इस गद्दियां ते बैठे ने, अज देश की हालत भी बड़ी तरसयोग है, क्योंकि जेडे लोग आगू बनते ने, जेकर वो साफ सुथरे मन दे नाल अगवाई करन तां देश दे विच खून खराबा ना होवे। भावें यूक्रेन होवे ते भावें रूस होवे, भावें फलस्तीन होवे ते भावें इजराइल होवे, पर गुरु नानक पातशाह जी की विचारधारा के उपर पहरा देने वाले सिख जड़े ने, उत्थे भी लंगर ला देंदे ने, उत्थे दवाइयां देंदे ने, उत्थे वस्त्र देंदे ने, उत्थे जख्मां दे उपर वो पट्टियां लाउंदे ने ते किसी दे जख्मां नूं वो ठीक करन दा यतन करदे ने। कोई जख्म करदा है, कोई जख्म ठीक करदा है। ये गुरु नानक पातशाह की विचारधारा है। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर सच्चे पातशाह जी दी अगवाई दे विच असीं चलीए तां सचमुच ओ गुलाम हैदर कादरी कहंदा है ना कि जेकर गुरु ग्रंथ साहब जी दे असूलां दे उपर ये संसार चलन लग जाए ते संसार दे विच खून कतलो गर्द सब मिट जाएगा, ते सारे एक थां ते इकट्ठे होके बैठणगे। और वो ये कहता है, मेरा विश्वास है एक दिन आवेगा जो सारा संसार जो है वो गुरु ग्रंथ साहब जी की रहनुमाई प्राप्त करेगा, ते उस दिन सारे संसार दे विच अमन शांति चैन आ जाएगा। उदों खून खराबा नहीं होवेगा। ये खून खराबा दा तां हुंदा है, अंधा आगू जेठिए सब साथ मुहावे, उदों वो सारे साथ नूं अपने संगी साथियां नूं अपने देश नूं तबाहियां दे कगार तक ले जांदा है। जदों उसका आगू ठीक ना होवे तां सानू सारे विश्व नूं रहनुमाई एक दिन गुरु ग्रंथ साहब जी की ग्रहण करनी पवेगी, गुरु ग्रंथ साहब जी अगे सिजदा करना पवेगा, तां इस पूरे विश्व दे विच अमन चैन ते शांति आ सकदी है। असीं सारे रल के इहो अरदास करिए कि सतगुर सच्चे पातशाह सारे संसार नूं समत दे, सानू भी समत दे, तां कि इस संसार दे विच सब अमन चैन वरते। इतने को बचन प्रवान करना जी, होइयां भुलां दी खिमा बख्शिश करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी। जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी